हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा की जाएगी। आज 15 अक्टूबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर कुल 45 प्रश्न होंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टोफर लक्सन, हेनरी क्लॉग, जेसिंडा अर्डन या क्रिप्स हॉपकिंस। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। ये इनकी फोटो है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है स्मृति मंधाना, शबनीम इस्माइल, एलिसा हेली या चमारी अथापत्तू। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, चमारी अथापत्तू को मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है चमारी अथापत्तू को? तो इनको मिला आईसीसी वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के हिसाब से इन्होंने जीता है। अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में सितंबर माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? तो वो मिला हुआ है शुभमन गिल को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में अमेरिका में स्थापित डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ फ्री स्पीच या स्टैच्यू ऑफ अनटचेबिलिटी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का नाम दिया गया है। और ये प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो ये प्रतिमा अमेरिका में स्थापित है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 5 है, ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य पूछा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या पंजाब। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार क्या बना हुआ है? ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है सजग अभ्यास, वरुण अभ्यास, सागर कवच अभ्यास या त्रिशूल अभ्यास। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, सागर कवच अभ्यास। सागर कवच अभ्यास भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए ये अभ्यास किया हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.2 लॉन्च किया है? इम्पोर्टेंट सवाल है। अरुणोदय 2.0 किसने लॉन्च किया है, ये पूछा गया है प्रश्न में। ऑप्शन दिया गया है केरल, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, असम राज्य ने। असम राज्य ने क्या लॉन्च किया है? गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है असम राज्य ने। इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल है। शुभांकर पूछा गया है, तो ऑप्शन देखते हैं ब्लेज, जूही, टोक, चेन चेन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, जूही। जूही जो है वो झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया हुआ है? अच्छा सवाल है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। इम्पोर्टेंट सवाल है,
कोई भी परीक्षा हो, जैसे समीक्षा अधिकारी की हो या पेट की परीक्षा हो सॉरी, जैसे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या पेट की परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न जरूर बन सकता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस राज्य में मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ हुआ है, तो उसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर आएगा। ऑप्शन दिया गया है आलिया भट्ट, कृति सेनन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को मिला हुआ है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हुआ है। आइए एक बार पूरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी कोई भी एक साल में परीक्षा हो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की विजेताओं को नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो उसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है, तो उसका सही जवाब होगा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि एक्ट्रेस वहीदा रहमान को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में जरूर कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। सही जवाब होगा वहीदा रहमान को। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए प्रदान किए गए हैं। कब के लिए प्रदान किए गए हैं? 2021 के लिए प्रदान किए गए हैं। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं, तो वर्ष 1954 से दिए जा रहे हैं। आइए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की सूची एक बार देख लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट को मिला हुआ है। अगर बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो निखिल महाजन को मिला हुआ है गोदावरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की बात की जाए तो RRR को मिला हुआ है। नरगिस दत्त पुरस्कार किसे मिला हुआ है? द कश्मीर फाइल को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो आलिया भट्ट को मिला हुआ है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला हुआ है, और कृति सेनन को मिला हुआ है, मिमी फिल्म के लिए मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो ये अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है, पुष्पा द राइस के लिए मिला हुआ है। और सहायक अभिनेता की बात की जाए तो पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात की जाए तो ये पल्लवी जोशी को मिला हुआ है, द कश्मीर फाइल के लिए मिला हुआ है। दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सब, और आगामी कोई भी परीक्षा हो एक साल के भीतर उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और साथ ही साथ दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार भी पूछा जाएगा कि वह किसे मिला हुआ है, तो उसका सही जवाब होगा कि वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है 2023 का? ऑप्शन है जर्मनी, USA, ब्रिटेन, कनाडा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन शहर में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये देश का पहला राज्य बन गया है जो कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने की ओर कदम उठा रहा है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? झारखंड राज्य। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया है लंपी त्वचा रोग, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या ब्लैक फंगस। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मुक्त घोषित कर दिया है। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में किस प्रदेश में काटी बिहू पर्व मनाया जा रहा है? इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन सा पूछा गया है? काटी बिहू पर्व। ऑप्शन दिया गया है असम, मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, असम। असम प्रदेश में काटी बिहू पर्व मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से।
आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लिक का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिया गया है भौतिक, शांति, रसायन या साहित्य में। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, साहित्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किसे मिला हुआ है? लुईस ग्लुक को। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें शांति के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 16 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 17 है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तीसरा संस्करण पूछा गया है, कहाँ हुआ है? पुदुचेरी, कोच्चि, मुंबई या विशाखापट्टनम। सही जवाब है मुंबई। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन हो रहा है। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है केरल, पंजाब, असम, गोवा। सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये उसकी फ़ोटो है। ऑप्शन दिया गया है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, केरल। केरल में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रारंभ हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को शुरू किया गया है? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। प्रश्न संख्या 22 है, हाल ही में किसने इल्डा के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन दिया गया गीतांजलि राव, बी के मोहंती, आर कृष्णमूर्ति, विपिन अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन बी, बी के मोहंती। बी के मोहंती ने क्या सा पद धारण किया है? इल्डा के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला है। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 23 है, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में आ जाएगा। क्या कहा गया है? सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त या 26 अगस्त। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, 23 अगस्त। 23 अगस्त को कौन सा डे है? नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है सरकार ने। प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पहली बार की गई है। ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, यूएसए, रूस, जापान। सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता आयोजित की है। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों ऊपर मैंने इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है, एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है मिमी, पुष्पा द राइज, रॉकेट्री द नॉम्बी इफेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉकेट्री द नॉम्बी इफेक्ट। रॉकेट्री द नॉम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये इनकी फ़ोटो है। कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन दिया गया है सूडान, मोरक्को, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड। सही जवाब है ऑप्शन सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? डेनियल नोबोआ। प्रश्न संख्या 27 है,
इंपॉर्टेंट सवाल है प्रश्न संख्या 27। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना हुआ है? महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना हुआ है जिसने आईएसओ सर्टिफिकेट को प्राप्त किया है? ऑप्शन दिया गया है जयपुर का, पुणे का, चेन्नई का या भोपाल का। सही जवाब है भोपाल। जो भोपाल का महिला पुलिस स्टेशन है वो आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। प्रश्न संख्या 28 है, हाल ही में दिवंगत हुए नोबल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? रूस से, फिनलैंड से, कनाडा से या ब्रिटेन से? सही जवाब है ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड से है। मार्टी अहतिसारी का संबंध फिनलैंड से है। ये इनकी फ़ोटो है, अभी ये दिवंगत हुए, उन्हें नोबल का शांति पुरस्कार मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 29 है, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, पुणे, लखनऊ या देहरादून। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी देहरादून। देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बना है? ये फ़ोटो है उसकी, आप लोग गेस करिए कि कौन है ये। तब तक मैं ऑप्शन देता हूँ। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। सही जवाब है ऑप्शन सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। प्रश्न संख्या 31 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अरिंदम बागची, विवेक शुक्ल, सचिन अग्निहोत्री या अंकुश निहाल। सही जवाब है ऑप्शन ए अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किस पुरुष खिलाड़ी को चुना है? ये उसकी फ़ोटो है। ऑप्शन दिया गया है रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम या शुभमन गिल। सही जवाब है ऑप्शन डी शुभमन गिल। शुभमन गिल को सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से चुना गया है। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है टॉम क्रूज, बिल स्मिथ, माइकल डगलस या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी माइकल डगलस। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? पहले मेडिकल कॉलेज का। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आज तक वहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं था। ऑप्शन दिया गया है इसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या सिक्किम। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी नागालैंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नागालैंड राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। अभी तक वहाँ पे मेडिकल कॉलेज कोई भी नहीं है और नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर? नागालैंड में। प्रश्न संख्या 35 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल कर रही है? ऑप्शन है कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिकेट। क्रिकेट को शामिल कर रही है कौन? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्रिकेट को शामिल कर रही है। कब? 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए। क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट को कितने वर्ष बाद शामिल किया जा रहा है? 128 वर्ष के बाद शामिल किया जा रहा है। कितना वर्ष? 128 वर्ष। इससे पहले कब शामिल किया गया था? 1900 में शामिल किया गया था। वर्ष 1900 में शामिल किया गया था और उस समय इसको जो शामिल किया गया था वो टेस्ट फॉर्मेट के रूप में शामिल किया गया था क्योंकि उस समय केवल टेस्ट ही हो रहा था। इस समय जो 2028 में लॉस एंजल्स में शामिल किया जाएगा उसमें T20 फॉर्मेट में शामिल किया जा रहा है। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन दिया गया अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र या सलमान खान। सही जवाब है ऑप्शन सी धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 37 है, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है उदयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ या इंदौर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए उदयपुर। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम पीएसयू कौन सा है? एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल या भेल? सही जवाब है ऑप्शन ए एनटीपीसी। इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से जरूर आएगा, क्योंकि ये एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम पीएसयू है जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल है। तो कौन शामिल है? ऑप्शन ए शामिल है, यानी एनटीपीसी। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड जारी किया है? ऑप्शन दिया गया है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या कोयला मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 40 है, हाल ही में किसने फाइड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज प्रतियोगिताशिप जीती है या चैंपियनशिप जीती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है गीतांजलि राव, रौनक साधवानी, आर कृष्णमूर्ति या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी रौनक साधवानी। रौनक साधवानी ने फाइड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है। प्रश्न संख्या 41 है, इसरो द्वारा विज्ञान भारती के साथ मिलकर किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। इसरो द्वारा विज्ञान भारती के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 42 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर आएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन दिया गया 107, 109, 111 या 102। सही जवाब है ऑप्शन सी 111वां स्थान रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर इसमें प्रश्न पूछता है कि लास्ट ईयर कौन सा स्थान था, तो वर्ष 2022 में 107 नंबर का स्थान है, इसे भी देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट सवाल है कि 2022 में कौन सा स्थान था, 107 नंबर का था। और अगर 2023 वर्ष 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 में कौन सा स्थान है, तो 111वां स्थान है। प्रश्न संख्या 43 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद समझौता हुआ है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रांस। भारत और फ्रांस देश के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 44 है, हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला हुआ है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है गीतांजलि राव, शिव शंकरी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, अरुणजति रॉय। सही जवाब है ऑप्शन बी शिव शंकरी को मिला हुआ है। कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आत्मकथा कौन सी है? सूर्यवंशम। एग्जाम में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा 45वां और अंतिम सवाल है, हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्स ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है? ये उनकी फ़ोटो है। ऑप्शन दिया गया है हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा, अदिति अशोक या नीरज चोपड़ा। सही जवाब है ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। इम्पॉर्टेंट भी है, आप लोग परीक्षा में जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया था, हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन डी सही है, नीरज चोपड़ा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है।
और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स।